देखिए, अगर आप मकान बनवाने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। और अगर उन बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके सामने समस्या आकर के खड़ा हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आप अधिक मटेरियल मंगा लेते हैं, सोचते हैं कि हम एक बार अगर मंगा लेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए आपका किसी वजह से काम रुक जाता है तो आपके सामने समस्या आ जाती है। समस्या का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका काम रुक गया, बरसात का मौसम है, आप के पास जगह नहीं है सरिया को रखने के लिए, तो आप सरिया को खुलेआम छोड़ देते हैं। आप किसी कारण वजह से उसको आप ढक नहीं पाते हैं, दूसरे जगह रखवा नहीं पाते हैं, तो आपके सरिया में मिट्टी में ढक जाने के कारण से आपके जो सरिया में जंग लग जाता है। तो जब जंग लग जाता है तो आप दोबारा जब काम कराने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी सरिया में बहुत अधिक जंग लग गई है, मिट्टी लग गई है। तो इस सरिया का अगर हम प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह सरिया हमारी बेकार हो जाएगी कि यह लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। तो दोस्तों देखिए, घबराने की कहीं से कोई बात नहीं है। इस सरिया को आप शुद्धिकरण करके आप अपने स्वयं अपने मकान में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको शुद्धिकरण करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आप मार्केट से रेगमार पेपर लाना है और ला करके इसको बढ़िया तरीके से सरिया से मिट्टी को अलग करना है, जंग को अलग करना है। आप जितना रेगमार से बढ़िया तरीके से उसको साफ़ करेंगे उतना सरिया चमकने लगेगी। तो देखिए, यहाँ पर मिट्टी में सरिया जो दब गई थी और बरसात के वजह से सरिया में अधिक जंग लग गया है, उसमें मिट्टी चिपक गई है। तो इस सरिया को आप दोबारा अपने मकान में लगा सकते हैं। तो इस सरिया को देखिए, यहाँ पर बढ़िया तरीके से साफ करके लगाया जाएगा। तो इस सरिया में देखिए कितना जंग लगा हुआ है, बरसात के वजह से सरिया में अधिक जंग लग गया है। तो देखिए, यहाँ पर यह सरिया दोबारा इस मकान में लगाई जाएगी और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इसको लगाने के लिए आपको या सरिया को शुद्धिकरण करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको बढ़िया तरीके से जब सरिया को साफ कर लेते हैं, आप जितना सरिया के ऊपर रेगमार रगड़ेंगे उतना मिट्टी अलग हो जाएगी, जंग जो लगा होगा मूर्छा वह अलग हो जाएगा और आपकी सरिया जो चमकने लगेगी। अब सरिया को रेगमार मारने के बाद आपको करना क्या है कि आपको डीजल लाना है या मिट्टी का तेल, अगर जो आपका सुविधा अनुसार मिल जाए आप उस चीज़ को ला करके सरिया के ऊपर कपड़े से उसको लगाना है। यानी सरिया के चारों तरफ डीजल की पुताई कर देनी है। तो जब आप डीजल की सरिया के चारों तरफ पुताई करेंगे तो जो सरिया आपकी होगी वह जैसे नई सरिया थी उस हिसाब से वह सरिया चमकने लगेगी, क्योंकि रेगमार से जो होता है मिट्टी आपके सरिया से अलग हो गया होता है और जो जंग लगा हुआ तो वो अलग हो गया होता है। तो जब उसके ऊपर आप डीजल लगाते हैं तो जो सरिया होती है जो नया के तरह वह चमकने लगती है। तो इस सरिया का आप अपने मकान में प्रयोग कर सकते हैं बिना हिचक के, और मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। और इस सरिया का आप छत लगा सकते हैं, कॉलम में खड़ा कर सकते हैं, प्लिंथ बीम की बधाई कर सकते हैं और मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। 100% की गारंटी है और आपकी सरिया बेकार नहीं जाएगी। तो आप सरिया रखे हैं, आपके सरिया में जंग लगे हैं, मिट्टी लगी है, उसको साफ करके डीजल मंगा करके उसके ऊपर आप पुताई कर देते हैं और उस सरिया का आप अपने मकान में प्रयोग कर सकते हैं। पकड़ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% की गारंटी है। और यह जो सरिया
होगी, यह नई की तरह चमकने लगेगी और आप अपने मकान में प्रयोग कर सकते हैं।